भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार को खोखला कर दिया है, भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है, अपराध के दलदल में ढकेल दिया है। बीजेपी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल उन्होंने भी अपने मंत्री पद से कल इस्तीफा दिया है। देना ही पड़ेगा, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा का पत्र लोगों ने देखा, कितने वायरल हुए। अगर पत्रकारों को अगर छोड़ दिया जाए यात्रा कवर करने के लिए, सेलेक्टेड 2-3 जो लोग जो टीटीएम गिरी में लगा रहते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो 10 से 20 प्राइम टाइम की खबरें प्रतिदिन नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम से निकलेगा। तो बिल्कुल एकदम पकड़वा मुख्यमंत्री हैं, पकड़ करके ले जाता है, पकड़ के ले आता है। भाजपा जितना चाबी भरता है उतना ही नीतीश कुमार चलते हैं। ये हालात हो गया है नीतीश कुमार जी का। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और आज की अगर बात कर ले तो आज विभागों का बंटवारा भी हो गया है। अब ऐसे में फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से विभागों का बंटवारा भी आज हो गया, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बीजेपी कोटे के 7 मंत्रियों ने शपथ लिए, किस तरीके से देख रहे हैं? मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार जी के आभा को मिट्टी में मिला दिया है। नीतीश कुमार जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, अब वो नीतीश कुमार रहे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर अपनी कड़ी शिकंजा कस दी है। देखिए, सब लोग डरे लोग हैं। तेजस्वी जी की यात्रा की सफलता, आम जनमानस में हर वर्गों की स्वीकारता ने एनडीए के अंदर एक भूचाल सा ला दिया है। एक गांव में कहावत है, क्या बरसा जब कृषि सुखानी। इस मंत्रिमंडल विस्तार का औचित्य क्या? इस मंत्रिमंडल विस्तार से बिहार के आवाम का क्या फायदा? आज तक नीतीश कुमार जी ने मंत्रिमंडलों की संख्या में कभी 36 नहीं पहुंचाया था। 2005 से लेकर के 25 के जब आंकड़े को देखेंगे तो कभी 30, कभी 31, 32 से फालतू मंत्रियों की संख्या नीतीश कुमार ने नहीं पहुंचने दी। नीतीश कुमार जी की असहजता, उनके समर्पण भाजपा के प्रति कि कई बानगी है। भारतीय जनता पार्टी अब तो नीतीश कुमार जी को एक वर्ग समूह का भी नेता रहने नहीं देना चाहती है। कुर्मी समाज से भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। नालंदा में जब कोई हिम्मत नहीं करती थी भाजपा, वहां भी एक मंत्री बना करके नीतीश कुमार जी को करारा एहसास कराया है। लेकिन अब तो जेडीयू कोटे के मंत्री जो है वो जनता दलियों की संख्या 13 हो गई, 21 हो गई भारतीय जनता पार्टी का, और 2 उप मुख्यमंत्री। अब ये समझ सकते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री मिलकर के इस राज्य के सर्वांगीण विकास में एक योगदान नहीं दिया। लूट खसोट, बालू का धंधा में रात दिन अपना कसरत कर रहा है। जो लकीरें तेजस्वी जी ने खींची थी, उस लकीर से 1 इंच भी आगे बढ़ने में का काम ये सरकार वर्तमान वाली नहीं की है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे के रास्ते ले जाने की तैयारी है, पर ये भूल जाते हैं कि ये गोलबंदी भी बिहार में काम नहीं आएगी। बिहार की आवाम ने संकल्प लिया है तेजस्वी जी के नेतृत्व में कि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। लेकिन बीजेपी बिहार की भी अगर बात की जाए तो बीजेपी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल उन्होंने भी अपने मंत्री पद से कल इस्तीफा दिया है। देना ही पड़ेगा, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा का पत्र लोगों ने देखा, कितने वायरल हुए। उनकी असहजता उस पत्र में दिख रही थी कि कितने असहज होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। अध्यक्ष के पद पे आसीन हो गए। जो आंकड़ा मंत्रिमंडल का देख रहे हैं, वही आंकड़ा सीट बंटवारे का भाजपा और जदयू के अंदर में होगी।
अब तो नीतीश कुमार जी के परिवार के सदस्य को ये कहना पड़ रहा है कि जदयू के लोग और भाजपा के लोग ये ऐलान करें कि 2025 के चुनाव के बाद अगर जनादेश मिलता है, जो मिलना नहीं है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार को खोखला कर दिया है, भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है, अपराध के दलदल में ढकेल दिया है। आपराधिक घटनाओं ने बिहार में इतना सर उठा लिया है कि आम आवाम का अब जीना दुश्वार सा हो गया है। अच्छा, एक सवाल जहां तक आप सर कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के परिवार की अगर बात कर लीजिए तो सीएम नीतीश कुमार के बेटे बार बार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे पिताजी पूरी तरीके से फिट हैं और वो यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। वो कहाँ बीमार नजर आ रहे हैं? वो यात्रा नहीं है, वो दुर्गति यात्रा है। यात्रा में आप लोगों को एंट्री है। अगर पत्रकारों को अगर छोड़ दिया जाए यात्रा कवर करने के लिए, सेलेक्टेड 2-3 जो लोग जो टीटीएम गिरी में लगा रहते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो 10 से 20 प्राइम टाइम की खबरें प्रतिदिन नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम से निकलेगा। वो तो बिल्कुल एकदम पकड़वा मुख्यमंत्री हैं, पकड़ करके ले जाता है, पकड़ के ले आता है। भाजपा जितना चाबी भरता है उतना ही नीतीश कुमार चलते हैं। ये हालात हो गया है नीतीश कुमार जी का। अच्छा, क्या लगता है सर आपको कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जहां तक बात हो रही है राजनीति में आने की, अगर राजनीति में वो आते हैं तो सीएम नीतीश कुमार को इसका फायदा होगा? अगर मगर से क्या मतलब? नीतीश कुमार जी का बेटा राजनीति में आता है, उसका फैसला होगा। हम लोग किसी के आने पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं देते। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है। किसी के दे देने से ना देने से कुछ नहीं होता। एक समय सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी जी को अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे, फिर चिराग पासवान को बताया। दर्जनों लोगों को उत्तराधिकारी बताते रहते हैं। बाप उत्तराधिकारी कहते रहते थे। तेजस्वी जी को आगे ले जाया कहते थे कि यही अगला रहेंगे, तो उनके मुंह से निकली हुई बात 2025 में सत्य होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ थे और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, या फिर अगर बात कर ले सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की, जो बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पिता पूरी तरीके से फिट है और उनके राजनीति में भी आने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इसको लेकर के क्या कुछ स्टैंड फिलहाल आरजेडी का है, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।